दोस्तों, आपका हमारे चैनल एडवोकेट पिंकेश में स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं, जिस विषय पर हम बातचीत करना चाहते हैं, वो है कि खतियान आपका आपके पिता या आपके दादा परदादा के नाम का और जमाबंदी किसी और के नाम का, रसीद किसी और के नाम से कटता है। इस सब्जेक्ट को लेकर आज हम डिटेल में बात करेंगे। यह कैसे होता है, कैसे लोग करा लेते हैं और इसका कानूनी उपचार क्या है। दोस्तों, यह देखा जाता है कि गांव समाज में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो ज़मीन का कागजात इत्यादि को देखते सुनते रहते हैं और वो उनका अंचल में उठना बैठना या इस कार्यालय में जहाँ से म्यूटेशन होता है वहाँ पे उठना बैठना होता है, उसका वह लाभ लेकर, उसका वह फ़ायदा लेकर अपनी जान पहचान का या फिर कुछ अर्थ खर्च करके कुछ इस तरह का करते हैं कि वो रजिस्टर 2 जो है उसमें हेर फेर कर देते हैं और जो जमाबंदी का कागज़ है, जो दाखिल खारिज है, वो किसी भी तरह से उलट फेर करके किसी डीड का हवाला देके या झूठा कोई डीड बना के वो उसको अपने जान पहचान के आधार पर उसको अपने नाम करवा लेते हैं। बाद में फिर वो उसका टैक्स भरना शुरू कर देते हैं, वो जो लगान होता है वो भरना शुरू कर देते हैं और दाखिल खारिज उनके नाम पे वो जो कागज़ है वो हो गया रहता है। उसको लेकर वो फिर समाज में आते हैं और जिनका ज़मीन है उस पर अनर्गल प्रेशर बनाना शुरू करते हैं, दबाव बनाना शुरू करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो यह प्रेशर बनाते हैं कि भैया इस ज़मीन के बदले कोई आप ज़मीन दे दीजिए मुझे, मैं आपको लिख दूंगा। या फिर बहुत बार कई केस ऐसे देखे गए हैं कि वो उस कागज़ के आधार पर वो लिखने की, कब्जा करने की बात करते हैं। और आज की जो स्थिति है बिहार में या फिर उत्तरी प्रदेशों में, उसमें जहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं तो वो इस तरह का प्रेशर बनाते हैं कि भाई वो तो व्यक्ति है नहीं तो वो कब्जा कर लिया। कुछ इस तरह का भी मामला आया है कि जैसे आपको वो बिहार में खासकर देखने को मिल रहा है कि बटाईदारी या फिर वो जो गिरवी रखा जाता है ज़मीनों को, तो वैसे ज़मीनों का वो म्यूटेशन इस तरह से कुछ पैसे खर्च करके या जान पहचान के आधार पर करा लेते हैं और फिर चूँकि बटाईदारी में है या फिर इसमें है तो वो कब्जा भी कर लेते हैं और वो डीड का हवाला देते हैं कि भाई आपके दादा थे या परदादा थे, वो हमको एक डीड बना के चले गए हैं, उसके आधार पे ये हो गया है और ये ज़मीन मेरी है। जबकि ज़मीन कागजात में जो ज़मीन खतियान में है, खतियानी ज़मीन आपके परिवार का है लेकिन म्यूटेशन किसी और के नाम का है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या समाज में देखने को मिल रही है। इसी सब्जेक्ट को लेकर हम आपको ये वीडियो आपको बता रहे हैं। तो उसमें जो है वो ऐसे लोग चूँकि ये होते हैं तो कभी कभी दबंग लोग होते हैं, वो आपको सरपंच के लेवल पर भी वो उसको सरपंच को भी मिला लेंगे और आप उससे ऊपर लेवल पे जाएंगे तो वहाँ भी मिला लेंगे। तो इसका जो कानूनी समाधान है, जो उपाय है, उस पे हम चर्च करेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ समझने की बात यह है कि यह लगान रसीद जो है, म्यूटेशन पेपर जो जिसके आधार पर राजस्व भरा जाता है ज़मीन का, वह अर्ध न्यायिक है। कोर्ट में जाने के बाद इसका बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। एमआर का केस, जो जमाबंदी सुधार का केस है, ये आप कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि भाई जमाबंदी सुधार किया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो विपक्षी पार्टी हैं, जो विरोधी पार्टी हैं, वह इतना मजबूत है कि जिला स्तर पर भी मान लीजिए नेता टाइप का आदमी है, वो विभिन्न तरह के दबाव का ग्रुप समूह के साथ काम करता है, तो वो अगर जिला स्तर पर भी प्रेशर बना सकता है तो आप इसको सीधे का सीधे टाइटल सूट भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप
सीजीएम के कोर्ट में धारा 420, 467 और 468 में फर्जरी का केस भी उस पर कर सकते हैं। या अगर इस तरह का आपको सत्यापित होने लगता है कि नहीं इसने फर्जरी किया है, इसने इस तरह का क्रिएट किया है, तो आप धारा 420, 467 और 468 आईपीसी की धारा के अंतर्गत उस पर फर्जरी का मुकदमा भी कर सकते हैं। और जब आपका ये हो जाता है, क्लियर हो जाती है सारी चीज़ें, बहुत समय नहीं लगता है इसमें, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है, क्योंकि सामने वाला पार्टी कोई कागज़ नहीं दिखा सकता है। वो अगर रजिस्ट्री नहीं किया है तो रजिस्ट्री का पेपर नहीं दिखा सकता है। कोई डीड अगर वो दिखाता है तो जेन्युइन डीड होगा, तो थोड़ा देर के लिए वो मान्य भी होगा, लेकिन उसका बहुत महत्व नहीं होता है। तो ऐसी हालात में वो केस आपके फेवर में आएगा और फिर आप उस पर मनी सूट का मुकदमा भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिविल कोर्ट में उसके ऊपर, क्योंकि वो जो आपको मानसिक आर्थिक तंगी की हालात में लाया और इतना दिन परेशान किया एक गलत काम करके, तो उसके लिए मनी सूट का मुकदमा भी आप कर सकते हैं। और कोर्ट आपको ऑर्डर देगी कि इसका जो भी 2, 3, 4 केसों में खर्चा लगा है वो सारा खर्चा इसको उपलब्ध कराया जाए। ज़मीन तो आपका जो है वो उपलब्ध हो ही जाएगी, म्यूटेशन का क्लियरेंस हो जाएगा, और उसके बाद आपको मनी सूट का जो ये है मनी जो आपका हरासमेंट है वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। सामने वाले के पास अगर पेपर नहीं है तो वो म्यूटेशन को अर्ध न्यायिक माना जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में कोर्ट में जाने के बाद बहुत महत्व उसका नहीं रह जाता है। इस बात को समझें कि वह सरकार का राजस्व लेने की प्रक्रिया मात्र है। धन्यवाद। आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये पसंद आ रहा है, तो कृपया हमारा जो ये चैनल है एडवोकेट पिंकेश, इसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।